नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो परसेंट से संबंधित है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसमें यह कम है कितनी प्रतिशत है या कितना कम है ये कह सकते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशो बनाएंगे ए अनुपात बी। तो क्या है, हमने माना है ए की क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब बी की आय 100 है, 100 का 25% होता है कितना, 25। तो 100 + 25 125 कितनी, 20। बी की आय ए की आय 125 हो गई, बी की आय 100 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब पूछ रहा है तो बी की आय किसकी, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना कम है, 25। किससे तुलना की जा रही है, 25 कम है किससे, ए से तुलना करी जा रही है, तो ए को नीचे लेंगे 25। अब हमें क्या परसेंट में निकालना है, तो गुणा 100 से। तो 25 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये कितने बार कट गया, 20। तो हमारी कितना आएगा, 20% क्या है, 20% बी की आय ए की आय से कम है। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम इस तरह से कर देंगे, ए अनुपात बी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। बी की आय है 4, एक अधिक है किसकी, ए की, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। अब तो ये बी की आय है ना, ए से कितनी कम है, एक कम है यहाँ। अब पूछा क्या है कि कितनी कम है, बी की आय एक कम है, किस से पूछ रहा है, ए से, तो ए को नीचे रखेंगे। वैसे भी 1/5 का 1/5 भिन्न होता है, उसका मतलब 20% होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 20%। ये हमारा क्या है, 20% हमारी बी की आय ए की आय से कम हो गई। लेकिन हम इस तरह के सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें हमें मालूम है 25% अधिक हो रहा है, तो हमें 20% कम करेंगे तो वो क्या है, 20% उसकी आय कम होगी। देखते इस तरह के क्वेश्चन है ना, इस तरह से इस डायग्राम से हम देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। जैसे कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस तरह से ही आगे चल रहा है। तो एक की वैल्यू होती है 100%, 1/2 की होती है 50%, 1/3 की होती है 33 सही 1/3%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। अब क्या है, इस फॉर्मूले से भी हम इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कोई वैल्यू किसने से 50% से क्या हो रही है, कम हो रही है। 50% से कम हो रही, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हम बढ़ाएंगे कितने से, हम बढ़ाएंगे उसे 100% से बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे, 100% से। तो इसमें क्या है, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे, यदि अंश इसका अंश बट्टे हर है ना बड़ा होता जाएगा, तो वो परसेंटेज कम होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है। अब यदि ऊपर जाएंगे तो कम हो रहा है, तो ये क्या है, परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है। और नीचे की तरफ क्या है, ये हरा बड़ा होता जा रहा है, तो ये क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसी तरह से यहाँ क्या है, कोई संख्या क्या है 25% से बढ़ती है, तो वो क्या है 20% से क्या है, घटेगी। कितने से घटेगी, 20%। इसी प्रकार से जैसे कोई संख्या 20% से बढ़ रही है, तो वो क्या है, 16 सही 2/3% से क्या करेगी, वो घटेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई संख्या 1/5 से क्या हो रही, बढ़ रही है, तो वो क्या 1/6 से क्या होगी, घटेगी। कोई संख्या 1/4 से बढ़ रही है, तो वो क्या 1/5 से क्या घटेगी वो, या 1/5 से घट रही है वो, तो 1/4 से बढ़ेगी। इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लो।
1/5 की 20% होती है, 1/4 की 25% होती है। इस तरह से इस सवालों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 20% 540 है तो संख्या क्या हुई, मतलब वो संख्या पूछ रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है निश्चित राशि बट्टे निश्चित राशि के उसी पद से तुलना करने पर इनटू ज्ञात करना है वो, हमें ज्ञात करना है वो लिखना है। तो किसी संख्या का 20%, कहने का मतलब ये है 20% की वैल्यू ही कितनी है, 540 है। तो जो वस्तु उसने, या तो ये कह सकते हैं 20% में, कुल मूल्य के 20% में खरीदी, या कह सकते हैं उसने 540 में उस वस्तु को खरीदा, या कोई संख्या है टोटल संख्या, या तो 540 है या 20%। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 540 निश्चित राशि हमारी कितनी है, 540 द्वारा से लिखते हैं। निश्चित किसी संख्या का 20% 540 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते हैं निश्चित राशि बट्टे निश्चित राशि के उसी पद से तुलना करने पर इनटू, या ज्ञात करना होता है उसको गुणा करते हैं। जैसे कि 540 दिया है, निश्चित राशि हमें 540 दी है, बट्टे 540 की वैल्यू कितनी है 20%, तो 20% उसके उसी पद से गुणा कर दी, इनटू ज्ञात करना है क्या है, ज्ञात हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कोई भी संख्या होती है या कोई भी वस्तु होती है, वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो हमने ये 100 का गुणा कर दिया। तो अब इसको काटते हैं, 20 से ये करता है 5 बार, गुणा करते हैं 0 0 2 25 और 2 27, कितनी हो गई, तो वो संख्या क्या हो गई, संख्या हमारी हो गई कितना 27 हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा सवाल ये है हमारा, किसी संख्या का 25% 600 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से हम करते हैं, यहाँ तो 6 से निश्चित राशि की 6 से हमारी बट्टे निश्चित राशि के उसी पद से, तो 25 ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करनी है संख्या। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 25 इंटू 25 का भाग 100 में देते हैं तो 4 बार जाता है, 4 का गुणा 24 से 6 से करते हैं तो 2400, कितना 2400 आती है। वो संख्या क्या है हमारी, संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हमारी 2400 हो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।